गलती इंसानी हुकूक के कारकुनों की नहीं है, ना ही इंसानी हुकूक की तंजीमों की है कि वो इस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएं, बल्कि ये जिम्मेदारी और उस फर्द की है जो इस समाज का हिस्सा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े तो उसके लिए हम सबको एक साइड उठाना पड़ेगा। आज हमारे समाज में बस दो ही तबके हैं, एक जालिम का, दूसरा मजलूम का। अगर आप मजलूम के हक में नहीं बोलते तो आप जालिम के साथ हैं। आपको अपना साइड चूज करना पड़ेगा। न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जब मुझे आज भी याद है 2006 में जब हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने एहतजाज कर रहे थे, मैं 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, मेरे वालिद जिबरी गुमशुदगी का शिकार थे। तो वहाँ मौजूद एक पुतले में आंखें बंद करके जो तराजू रखा हुआ था, मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा ये कानून की तर्जुमानी करता है कि कानून एविडेंस के बेस पर चलता है, वो अनबाइस्ड फैसले करता है। मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान में जो जबर हो रहा है, अब वो तराजू भी उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं करो रो भाई, पीछे आपकी जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की है उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमों, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, दीवार को एक धक्का और दो। भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये नारे हमने हमेशा सड़कों पे लगाए और हमने वहाँ देखा कि सिर्फ सियासी कारकुनान मौजूद है। आज इन नारों को मैं यहाँ सुन रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं हमेशा कहती थी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जब तक हम मुत्तहिद होकर इस जबर के खिलाफ, इस फाशिज्म के खिलाफ गैर मशरूत तौर पर मजलूम अक़वाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो यकीन कीजिए माशरा कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इस जंगल के कानून को चैलेंज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये समाज हमारा है, या यहाँ पे रहने वाले कौमियतों को उनके तमाम हुकूक दिए जाएं। अगर आप अमेंड करना चाहते हैं अपने कानून को, तो सबसे पहले बताएं पिछले कानून के किस चीज़ पर आपने अमल किया, या अगर जंगल का कानून है तो फिर ये नाटक कहाँ से लगाया हुआ है कि अमेंड करेंगे, कोर्ट्स बनाएंगे। आपके पहले कोर्ट्स ने क्या फैसला किया है? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और दूसरी बात, आज हम और आप जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ज़हन में सबसे पहली बात आती है कि फौज और उसके अदारे, उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज। हम उस साफी को भूल जाते हैं जो फौजी साफी है, हम उस वकील को भूल जाते हैं जो फौजी वकील है। जिंदाबाद। हम उस जज को भी भूल जाते हैं जो फौजी है, और साथ साथ हम गद्दार है, गद्दार है। हम उस सियासतदान को भी भूल जाते हैं जो फौजी सियासतदान है। हमें उन सबको देखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं फौजी करप्ट सोच के लोगों की वजह से आज हमारी सोसाइटी यहाँ तक कोलैप्स हो चुकी है। ये वजन सिर्फ और सिर्फ इंसानी हुकूक के कारकुनों या उन मजलूम अक़वाम का नहीं है, हमारे सब पर बोझ है। वो साफी जो एजेंसीज के टिकट्स को कॉपी पेस्ट लगाकर जो है ना इसी तरह चलाते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी
साथ।